मेरा नाम राहुल है और जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो कोई साधारण कहानी नहीं है। यह एक ऐसा खौफनाक सच है जिसे सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पर यकीन मानिए, यह कहानी मेरा एक ऐसा अनुभव है जिसे मैं हर रोज अपनी आंखों के सामने महसूस करता हूं। मैं जानता हूं कि आप सोच रहे होंगे ये सब तो फिल्मों में ही होता है, लेकिन जब आप वही डर अपनी आंखों से महसूस करें तो सब कुछ बदल जाता है। यह सब तब हुआ जब मैं और मेरे दोस्त राघव ने एक अजीब सी जगह, एक अजनबी से गांव घाना जाने का फैसला किया। राघव बार बार मुझसे कह रहा था, भाई ये जगह थोड़ी अजीब है। यहाँ के लोग कहते हैं कि रात के समय कुछ अदृश्य शक्तियां घूमती हैं जो इंसानों को डराकर उनकी जान ले लेती हैं। पर तू तो ना मानने वाला है, मैंने हंसी में कहा। ये सब पुराने किस्से हैं यार, कुछ नहीं होगा। लेकिन जब हम वहां पहुंचे तब जो महसूस किया वह सब मुझे आज तक नहीं भूलता। शाम होते ही एक अजीब सी खामोशी छाने लगी थी, जैसे सारी दुनिया रुक सी गई हो। मैंने राघव से कहा, कुछ नहीं यार, बस गांव में खामोशी है। लेकिन जैसे ही रात का अंधेरा और गहरा हुआ, होटल का कमरा अचानक से ठंडा होने लगा। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई, मानो कोई साया हमारे आसपास घूमे। तभी राघव ने कहा, क्या तुमने ये आवाज सुनी? जैसे किसी ने दरवाजे को खटखटाया हो। मैंने नकारते हुए कहा, कुछ नहीं है, बस हवा का असर है। लेकिन फिर वही आवाज फिर से आई, खट 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 खट, जैसे कोई हमारे दरवाजे से कुछ कहने आया हो। और फिर वह आवाज बदलने लगी। किसी ने मेरे नाम से बुलाया, राहुल, राहुल। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये आवाज बिल्कुल मेरे पास से आ रही थी, जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो। मैंने राघव को देखा, उसका चेहरा बिल्कुल सफेद हो गया था और वह बुरी तरह से कांप रहा था। फिर अचानक कमरा और भी ठंडा हो गया। हम दोनों घबराकर कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन बाहर जाने का रास्ता जैसे गायब हो गया था। जो गलियां हमें सुबह बिल्कुल साधारण सी लग रही थीं, अब वो बहुत अजनबी और डरावनी लगने लगी थीं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, वहीं पर एक पुरानी हवेली दिखाई दी, जिसमें से हल्की सी रोशनी आ रही थी। राघव ने कहा, क्या ये वही हवेली है जिसके बारे में लोग कहते हैं कि यहाँ कुछ बहुत खौफनाक बातें होती हैं? उसकी आवाज कांप रही थी और मुझे भी लगने लगा था कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। लेकिन फिर भी हम दोनों ने वह हवेली देखी और तय किया कि हम उस अजनबी जगह के अंदर घुसकर देखेंगे कि वहां क्या छिपा है। जैसे ही हम उस हवेली के अंदर कदम रखते हैं, सन्नाटा और भी गहरा हो जाता है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे चारों ओर से कुछ हमें देख रहा हो, लेकिन कोई नजर ना आता हो। तभी एक विचित्र सी हवा चलने लगती है, जो हमारे चेहरे से छूकर निकलती है। यह हवा इतनी बर्फीली थी कि मेरी हड्डियां तक कंपा रही थीं। और फिर सामने दिखाई दिया वह सफेद चादर में लिपटी हुई एक आकृति, बिल्कुल बिना शरीर के, सिर्फ एक हल्का सा धुंधला सा रूप। मैंने राघव से कहा, क्या देख रहे हो तुम? लेकिन राघव के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखें फैल गई थीं, जैसे वह कुछ डरावना देख रहा हो। अचानक वह आकृति हिलने लगी और उसके बाद जो हुआ वह किसी सपने से भी बदतर था। वो आकृति हमारी ओर बढ़ने लगी, लेकिन ना तो उसका चेहरा था और ना ही कोई शरीर। बस एक कटा हुआ धुंधला रूप था जो हवा में लहरा रहा था। और फिर मुझे उसकी आंखों की एक जोड़ी महसूस हुई। वो आंखें जो सिर्फ और सिर्फ मेरे अंदर झांक रही थीं, जैसे वो मुझसे कुछ कहने आई हो। मेरे अंदर एक अजीब सा डर समा गया। मेरी सांसें रुकने लगी। मेरी खोपड़ी में एक दर्द होने लगा, जैसे किसी ने मेरी रूह तक को पकड़ लिया हो। मैंने घबराकर राघव से कहा, हमें यहां से भागना होगा। लेकिन जैसे ही हम पलटने लगे, उस आकृति की आवाज सुनाई दी, भाग नहीं सकते, यह जगह तुमसे जुड़ी है। उसके बाद जो कुछ हुआ मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता। उस रात ने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देखते हैं पर फिर भी समझ नहीं पाते। मुझे अब भी याद है वह सर्द हवा, वह खौफनाक चेहरा और वह आवाज जो मेरी आत्मा तक गूंज रही थी। हम दोनों घबराए हुए, बुरी तरह से कांपते हुए उस हवेली से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जैसे ही हम पलटने लगे, अचानक कमरा पूरी तरह से घना और अंधेरे से भर गया। अब जो कुछ हो रहा था वह नॉर्मल नहीं था। एक खौफनाक सी सन्नाटे में अचानक वह सफेद आकृति हमारे सामने आ गई, लेकिन अब वो हवा में नहीं लहर रही थी। वो सीधे हमारे सामने खड़ी थी, जैसे उसका शरीर किसी ने मिटा दिया हो, सिर्फ एक धुंधली छाया रह गई हो। मैंने राघव से कहा, भाग भाग, लेकिन मेरा गला जैसे सूख गया था। शब्द मेरे मुंह से बाहर नहीं निकल रहे थे। राघव भी बुरी तरह से डर चुका था। उसकी आंखों में भय साफ दिख रहा था और वह पलटकर भागने की कोशिश करने लगा। पर जैसे ही हम दोनों ने उस हवेली के दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया, दरवाजे की लकड़ी से एक कर्कश आवाज आई, जैसे वो खुद हमें रोकने के लिए चिल्ला रहा हो। हम पीछे मुड़े तो देखा वो आकृति अब बिल्कुल हमारे सामने थी और उसकी वो आंखें सिर्फ एक अंधेरे, खौफनाक खालीपन में बदल चुकी थीं।
मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा था। तभी अचानक हवा में एक तेज बर्फीली सर्दी दौड़ी और हम दोनों की त्वचा पर कांप उठी। वो आकृति अपनी जगह से हिली नहीं, लेकिन हम दोनों को लगा जैसे वो हमारे भीतर कुछ तलाश रही हो, जैसे हमारे अंदर की हर एक गहरी डरावनी सोच को वो समझ रही हो। तुम दोनों का यहां आना, तुम दोनों का यहां होना, यही तो था जो हमें चाहिए था। अचानक वो आवाज आई। यह आवाज ना इंसानी थी, ना कोई सामान्य ध्वनि। यह जैसे किसी मृत आत्मा की गूंज थी जो हमारे आसपास घूम रही हो। और फिर हमारे बीच में से एक और कटा हुआ चेहरा उभर आया, बिल्कुल सफेद, लेकिन उसकी आंखों में आग जैसी जलन थी। राघव जोर जोर से चिल्ला रहा था, हमने गलती की, हमें माफ कर दो। उसकी आवाज में डर था, पर मैं जानता था कि अब कुछ भी काम नहीं आने वाला था। हमने जितनी बार दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, उतनी बार हमें लगा जैसे हम किसी चक्रव्यूह में फंस गए हों। हमारी हर दिशा अंधेरे से घिरी हुई थी। फिर अचानक चारों ओर से वो खौफनाक आवाजें शुरू हो गईं। यह आवाजें बिल्कुल हमारे कानों में आकर गूंज रही थीं, जैसे कोई हमारी आत्माओं से बातें कर रहा हो। और फिर मुझे वो आवाज सुनाई दी, तुम दोनों का भागना अब मुमकिन नहीं, हम अब तुमसे कभी नहीं छूटने देंगे। मुझे लगा जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। कोई था जो हमें घेर चुका था, और मैं जान चुका था कि अब हमें इस जगह से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। मेरी सांसें रुकने लगीं और दिल की धड़कन तेज हो गई। राघव ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, कहीं छुप जाओ, कहीं छुप जाओ, ये नहीं हो सकता। लेकिन हम जहां भी मुड़े, हमें वही बर्फीला सन्नाटा और काली छाया घेर रही थी। हम दोनों बुरी तरह से डर चुके थे, लेकिन फिर एक और भयानक चीख ने हमें हिला दिया। यह चीख हमारी नहीं बल्कि कुछ और थी, कुछ पुरानी, खोई हुई और घातक आवाज। और फिर वो सफेद आकृति जो अब तक हमारी आंखों के सामने खड़ी थी, जैसे धीरे धीरे हमें अपनी तरफ खींच रही थी। उसके हाथ का खौफनाक पंजा धीरे धीरे हमारे पास आया और हम दोनों उसे देखकर बस कांपते रहे। जैसे ही वह हाथ मेरे पास आया, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी आत्मा किसी ने बाहर खींच ली हो। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और फिर एक खौफनाक हंसी गूंज उठी। एक डरावनी कटी फटी आवाज ने मुझे पूरी तरह से घेर लिया, जैसे मेरी रूह उस सफेद आकृति में समाहित हो गई हो। राघव अब और भी बुरी तरह से डर चुका था। उसकी आवाज टूट चुकी थी और वह बस बार बार वही कह रहा था, हम नहीं चाहते, हम नहीं चाहते। तभी वो आकृति हमारे पास आकर बिल्कुल सामने खड़ी हो गई। उसने अपनी टेढ़ी आंखों से हमें घूरते हुए कहा, तुम दोनों कभी नहीं निकल पाओगे, यह जगह अब तुम्हारी बन चुकी है। उसके बाद जो हुआ वह शब्दों से बाहर था। जैसे ही उसकी आंखों ने हमें घेरा, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा शरीर टूट रहा हो। मैं अंदर से डर के सैलाब में डूबने लगा। मुझे लगा जैसे मेरा अस्तित्व धीरे धीरे मिट रहा हो। फिर मुझे होश आया और मैं बुरी तरह से चीखते हुए उठ बैठा। मेरा चेहरा पसीने से भीगा हुआ था और मैं बुरी तरह से हाँफ रहा था। यह सब एक सपना था या हकीकत, मैं नहीं जानता, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो मेरे साथ कभी ना कभी फिर हो सकता था। मैं अब भी वह सब सोच रहा था जो उस रात हुआ था। वह सफेद आकृति, वो चीखें, वो खौफनाक हंसी, सब मेरे दिमाग में घूम रहा था। क्या यह सच था? क्या हम सच में उस भूतिया हवेली में थे, या फिर यह सब एक भयावह सपना था? लेकिन जिस तरह से मेरी खोपड़ी में वो आवाजें गूंज रही थीं, मैं समझ गया कि यह कोई सपना नहीं था, यह असलियत थी, और मैं उस खौफनाक असलियत में फंस चुका था। राघव ने जैसे ही मुझे उठते हुए देखा, वह और भी घबराया हुआ था। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद हो चुकी थीं और उसका चेहरा एकदम पीला पड़ चुका था। वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसकी हालत ठीक वैसे ही थी जैसे किसी ने उसकी आत्मा को खींच लिया हो। हम दोनों बुरी तरह से घबराए हुए उस हवेली से बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही हम दरवाजे तक पहुंचे, हमें महसूस हुआ कि दरवाजा अब वही नहीं था। वो दरवाजा जो पहले हम खुले दिल से पार कर सकते थे, अब एक अवरोध की तरह खड़ा था। हमने उसे खटखटाया, धक्का दिया, लेकिन वह खुलने का नाम नहीं ले रहा था। हमें लगा जैसे हवेली खुद हमें अंदर बंद करना चाहती हो। फिर अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया और हम दोनों बाहर निकलने में कामयाब हो गए। लेकिन जैसे ही हम हवेली के बाहर आए, एक अजीब सी खामोशी ने हमें घेर लिया। वहां कोई भी जीवित प्राणी नहीं था। सारी दुनिया जैसे थम सी गई हो। हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, पर किसी के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। हमें समझ में ही नहीं आ रहा था कि हमें क्या करना चाहिए। तभी अचानक कहीं से एक तेज हवा आई। हवा में वो गहरी कटी फटी चीखें शामिल थीं जो हम पहले सुन चुके थे। ये हवा अब हमारे पास आकर रुक गई, जैसे कुछ हमारे आसपास का माहौल घेरने आ रहा हो। और फिर अचानक मैं देखता हूं कि हवेली के अंदर एक और आकृति धीरे धीरे बाहर आ रही है। इस बार वह आकृति बिल्कुल हमारे सामने थी और उसकी आंखों में वह खौफनाक जलन पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई थी। तुम दोनों भागकर कहां जाओगे? एक गहरी कटी हुई आवाज सुनाई दी जो हमारी आत्मा को कंपा देने वाली थी।
यह आवाज अब हमारी खोपड़ी में गूंज रही थी, जैसे कोई हमारे अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। हमारे पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। हम दोनों वहीं खड़े थे और वह आकृति हमारे पास आकर बिल्कुल खड़ी हो गई। उसकी आंखें अब पूरी तरह से जल रही थीं, जैसे उसमें कोई आग हो। उसकी हंसी, जो अब तक सुनाई देती थी, अब हमारे कानों में इतनी तेज हो गई कि हम उसे सहन नहीं कर पा रहे थे। वह हंसी हर जगह गूंज रही थी और हमें लग रहा था कि अब हम कहीं नहीं जा सकते। उसने अपना हाथ बढ़ाया और जैसे ही उसकी कटी फटी उंगलियां हमारी ओर बढ़ी, मैं महसूस करता हूं कि मेरा पूरा शरीर पत्थर हो गया है। मेरी सांसें रुकने लगीं और मेरी आंखों के सामने अंधेरा घेरने लगा। यह किसी और दुनिया की शक्ति थी जो हमें अपने जाल में फंसा रही थी। राघव चीखने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज भी अब कहीं खो गई थी। हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन कोई मदद नहीं थी। फिर उस आकृति ने कहा, तुम दोनों को यहां से जाने का कोई मौका नहीं मिलेगा। तुम्हें यहीं रहकर हमारी दुनिया में समाना होगा। तुम दोनों के अंदर अब हम समा चुके हैं। फिर अचानक हम दोनों को लगा जैसे हमारी खोपड़ी में एक जबरदस्त दर्द उठने लगा। यह दर्द इतना तेज था कि हम अपने शरीर को महसूस नहीं कर पा रहे थे। और फिर वह आकृति अचानक गायब हो गई और हमें लगा जैसे हम किसी और दुनिया में चले गए हों। लेकिन यह सच था कि हम वहां थे। वह आकृति अब हमारे साथ थी और हमारी आत्मा में घुस चुकी थी। हमारे शरीर, हमारी रूह, सब कुछ अब उस हवेली के अंदर बंधी हुई थी, एक अजीब सी अंधेरी दुनिया में जो ना जाने कितनी सदियों से यहां बसी थी। फिर कुछ हुआ जो समझना मुश्किल था। हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है। वह हवेली और उसकी भूतिया शक्तियां हमारे अंदर समा चुकी थीं और अब हम उनके कब्जे में थे। हम दोनों, राघव और मैं, अब पूरी तरह से उस हवेली की गिरफ्त में थे। मेरे शरीर में कोई ताकत नहीं बची थी, लेकिन मेरी आंखें खुद ब खुद उस अंधेरे में घसीटी जा रही थीं। हमने महसूस किया कि हम दो नहीं, बल्कि अब वह आकृति, उस हवेली की आत्मा, हमारे अंदर समा चुकी थी। जैसे ही हम दोनों और ज्यादा डरने लगे, वही कटी फटी आवाजें हमारे कानों में गूंजने लगीं। वो आवाज अब हमारी रूह में समा चुकी थी और मैं महसूस कर रहा था कि हम किसी दूसरी दुनिया में फंसे हुए हैं। राघव मुझे देख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर भी वही डर था जो मेरे दिल में था। उसका चेहरा अब बदला हुआ सा लग रहा था। उसकी आंखों में वो खौफ, वो उबकाई, वो चीखें, सभी कुछ इस कदर समाया हुआ था कि उसे समझ पाना नामुमकिन था। क्या हो रहा है? राघव हकलाते हुए बोला। उसकी आवाज में अब वह आत्मविश्वास नहीं था, वह सिर्फ एक भूतिया रोह की तरह रह गया था। मैं भी कुछ नहीं कह पा रहा था, बस उस खौफनाक वातावरण में घिरता चला जा रहा था। और तभी एक भयानक आवाज आई जो हमें अंदर से तकलीफ दे रही थी। तुम दोनों हमारी दुनिया का हिस्सा बन चुके हो। यह आवाज अब हमारे अंदर गूंज रही थी, हमारी आत्मा तक को चीरती हुई। हम दोनों बुरी तरह से चीखना चाहते थे, पर हमारी आवाज कहीं खो गई थी, जैसे हमारे गले में कोई बर्फीला पंजा कस गया हो। हमने सोचा कि हम भाग जाएं, लेकिन हमारे पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। हमें लगा कि हम अब इस धरती पर नहीं हैं, हम अब उस हवेली की एक कड़ी बन चुके हैं। हमारी रूह, हमारा शरीर, सब कुछ वह जगह अपने अंदर समेट चुकी थी। तुम नहीं भाग सकते, तुम जहां जाओगे हम तुम्हारे साथ होंगे। वही आवाज अब हमारे आसपास घेरने लगी थी। यह अब सिर्फ आवाज नहीं थी, बल्कि एक खौफनाक शक्ति थी जो हमारे भीतर समा रही थी, हमें पूरी तरह से निगलने की तैयारी कर रही थी। हम दोनों एक दूसरे से चिपक गए थे, लेकिन जैसे जैसे हम घबराए, हमारे ऊपर और दबाव डाला गया। फिर अचानक हम दोनों को एक ऐसा एहसास हुआ जो शब्दों से बाहर था। वह सफेद आकृति अब हमारे सामने खड़ी थी और उसकी आंखों में जो आग थी, वह अब हमें पूरी तरह से भस्म कर देने के लिए तैयार थी। उसकी टेढ़ी कटी फटी उंगलियां हमारे पास आईं और हम दोनों बुरी तरह कांपते हुए एक दूसरे से चिपक गए। तुम दोनों अब हमारे हिस्से हो। वह आवाज और भी डरावनी हो गई थी। जैसे ही उसकी उंगली हमारे पास आई, हमें ऐसा लगा जैसे हमारी आत्माएं उस समय खोने वाली हों। हमें अपने शरीर में एक अजीब सा हलचल महसूस होने लगी, जैसे हम अब पूरी तरह से उस हवेली के कैदी बन गए हों। हम दोनों की आंखों में बस वही भयानक दृश्य था, वह आकृति, वह खौफनाक चेहरे और वो आवाजें जो अब हमारी रूह में समा चुकी थीं। हमारी खोपड़ी में एक बर्फीला दर्द था और हमारा शरीर जैसे अब हमारी मर्जी के खिलाफ काम कर रहा था। हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। हमारी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया और फिर कुछ हुआ जो समझ से बाहर था। वह सफेद आकृति धीरे धीरे गायब हो गई, लेकिन हम दोनों को अब एहसास हो चुका था कि हम अब कभी इस दुनिया से बाहर नहीं निकल सकते। हम दोनों को लगा जैसे हमें अब हमारी रूह से ही काट लिया गया हो। हमें अपने शरीर में कोई ताकत महसूस नहीं हो रही थी और हम सिर्फ एक बेजान शिकार की तरह खड़े थे। हमारे आसपास का हर चीज अब मानो घुमावदार हो चुकी थी, जैसे हम किसी अंधेरे के बवंडर में घुसे हुए थे।
जहां से कोई बाहर नहीं निकल सकता। फिर अचानक राघव की आंखों में और भी डर बढ़ गया। उसकी आंखें अब पूरी तरह से सफेद हो चुकी थीं। वह चिल्लाया, नहीं, मुझे यहां से निकालो। लेकिन उसकी आवाज अब सिर्फ हवा में खो गई। हम दोनों किसी बंद जाल में फंसे थे और वह आकृति अब हमारे पास थी, हमारे अंदर, हमारे आसपास, हर एक सांस में समाई हुई थी। हमें महसूस हो रहा था जैसे हमारी आत्माएं अब पूरी तरह से उस हवेली के कब्जे में थीं। हमारा शरीर अब हमें नहीं, बल्कि उस अंधेरे शक्ति को महसूस कर रहा था जो अब हमारे अंदर समा चुकी थी। हम दोनों अब पूरी तरह से उस हवेली की गिरफ्त में थे। अब कोई रास्ता नहीं बचा था। राघव, जो पहले मेरे साथ था, अब एक खोई हुई आत्मा जैसा लगने लगा। उसकी आंखें अब बिना किसी जीवन के खाली हो चुकी थीं। उसकी आंखों में सिर्फ डर था और वह डर अब हमारे अंदर फैल चुका था। हवेली की दीवारें अब और भी काली हो चुकी थीं, जैसे पूरी जगह अब हमारी आत्माओं से भर चुकी हो। अब तुम दोनों कभी नहीं बच पाओगे, वह आवाज फिर से गूंज उठी और इस बार वह हमारी रूहों में समा चुकी थी, जैसे वह आवाज हमारी खोपड़ी में सीधे प्रवेश कर रही हो। यह आवाज इतनी कटी हुई, इतनी ठंडी थी कि हमारी धड़कनें रुकने लगीं। हमारी सांसें तेज हो रही थीं, जैसे हम कुछ महसूस कर रहे थे लेकिन कुछ भी कर पाने में असमर्थ थे। हमारी आत्माएं अब उस हवेली में लाचार थीं और उस सफेद आकृति का रूप हमारे सामने और भी विकराल हो चुका था। राघव ने अपनी आंखों में हल्की सी उम्मीद दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसे पता था कि अब कुछ भी काम नहीं आने वाला। हमारी रूहें अब उस हवेली की दहशत में समा चुकी थीं। वह सफेद आकृति अब और करीब आ चुकी थी और उसकी आंखों की जलन हमें पूरी तरह से निगलने के लिए तैयार थी। फिर अचानक वह आकृति हमारी तरफ बढ़ी और हमारे सामने खड़ी हो गई। उसका चेहरा अब पूरी तरह से मुरझा चुका था, लेकिन उसकी आंखों में वही जलन, वही आग, वही खौफ था। और फिर हम दोनों ने एक साथ सुना, तुम अब हमेशा के लिए यहां रहोगे, तुम दोनों हमारे हिस्से हो। उसकी आवाज अब हमारी आत्माओं के अंदर गूंज रही थी। हम अब उस हवेली के बंदी थे। हमारी आत्माएं अब कभी भी इस दुनिया से बाहर नहीं निकल सकती थीं। हम सिर्फ खड़े थे और हमारे शरीर अब एक बेजान रूप में बदल चुके थे। वह आकृति हमें निगलने के लिए तैयार थी और हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। अब वह सफेद आकृति हमारे ऊपर पूरी तरह से चढ़ चुकी थी और हम महसूस कर रहे थे कि हम अब उसकी दुनिया का हिस्सा बन चुके थे। हम वहां से बाहर नहीं जा सकते थे। हम उस हवेली में फंसे हुए थे और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। अंधेरा अब सब कुछ घेर चुका था। हमारी आत्माएं, हमारा शरीर, हमारी हर एक हंसी, हमारा हर एक दर्द अब उस हवेली के अंदर समा चुके थे। क्या तुमने कभी सोचा था कि कोई तुमसे तुम्हारी आत्मा छीन सकता है? क्या तुमने कभी महसूस किया कि कोई तुम्हारी रूह में घुस सकता है, तुम्हारे भीतर समा सकता है? नहीं, तुम कभी नहीं समझ सकते। जब तुम किसी जगह पर होते हो जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं होता, तो वही जगह तुम्हारा घर बन जाती है। वही जगह तुम्हारी खौफनाक दुनिया बन जाती है। क्या तुम उस हवेली में वापस जाने का जोखिम लोगे? क्या तुम उस सफेद आकृति से फिर कभी भाग सकोगे? अगर तुम चाहते हो कि ऐसी कहानियां तुम्हारे साथ ना हो, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। यह कहानी तुम्हारे भीतर भी समा सकती है। सतर्क रहो, क्योंकि कुछ चीजें सिर्फ कल्पना नहीं होती, कुछ चीजें सच होती हैं और जब तुम सोते हो तब वे तुम्हारी दुनिया में घुस आती हैं। अब तुम क्या करोगे?